ये चंडी बचाओ ये जो आंदोलन है, जिन्होंने इसको कोर्ट में लेके गए, हमारे साथ है सीए आनंद जी कांकरिया, जिन्होंने रिट पिटिशन फाइल किया। और ये जो मूवमेंट है ये चंडी बचाओ का जिन्होंने शुरू किया, उनसे हम जानेंगे क्या ये पूरा आपका आंदोलन है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। आप देख रहे हैं जैन समाज की आवाज, महाराष्ट्र जैन वार्ता। इसकी शुरुआत हुई मई महीने में। 14 मई को हम लोगों ने एक निवेदन दिया था ट्रस्टी को। उस समय हमको ये पूरा पता नहीं था कि ये मसला क्या है। हमने तो सिंपल सी हमारी मांगे रखी थी कि विद्यार्थियों की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाइए, जैन मंदिर को आश्वासित कीजिए और अपना जैनों के लिए जो वसति गृह बनाए उसको जैनों के लिए ही सुरक्षित रखिए। लेकिन जब हमको उसके बाद में जो प्रतिकार मिला ट्रस्टियों से, उसके बाद हमारे मन में बहुत सारे सवाल आए। उन सवालों ने हमें मजबूर कर दिया कि इसके कागज़ खंगाले, कागज़ ढूंढ के निकाले। उसके बाद में हम लोगों ने चैरिटी कमीशन के ऑफिस में आरटीआई के एप्लीकेशन के थ्रू सारे कागज़ निकाले और बहुत सारे शॉकिंग डिटेल्स हमको पता चले। जैसे कि ये रीडेवलपमेंट का केस बताया जा रहा था। ये रीडेवलपमेंट नहीं, सेल का स्ट्रेट अवे एज इज वेरिस बेसिस पे इसको बेचने का इनका डील हुआ था। और एक एक चीज़ जब खोल के खंगाल के देखी तब पता चला कि ये सिर्फ बेचने का नहीं, ये सब झूठ फैला करके और सब झूठे दावे करके, चैरिटी कमिश्नर को गुमराह करके, बिल्डर को गुमराह करके, पूरे समाज को गुमराह करके इन्होंने इस पब्लिक ट्रस्ट की इस ज़मीन को बेचने का एक कारस्थान रचा। पूरे समाज में फेक नैरेटिव फैलाया कि ये प्राइवेट ट्रस्ट है, ये फैमिली की ट्रस्ट है, जबकि कागज़ों पे पता चला कि ये पब्लिक ट्रस्ट है। दूसरा, इन्होंने झूठ फैलाया कि ये 65 साल पुरानी बिल्डिंग है, ये जर्जर हो गई है, कभी भी गिर सकती है, बच्चों के जीवन के लिए इनको एक धोखा है, जबकि इसका कोई स्ट्रक्चरल ऑडिट नहीं कराया गया, कोई सर्टिफिकेट नहीं लिया गया। तीसरा झूठ इन्होंने फैलाया कि ट्रस्ट के पास पैसा नहीं है, जबकि ट्रस्ट के खाते में से 14.5 करोड़ रुपया वालचंद नगर इंडस्ट्रीज में लिस्टेड कंपनी में उनके ट्रांसफर हुआ पिछले 2 साल में, वो भी चैरिटी कमिश्नर की कोई भी अप्रूवल लिए बिना, परमिशन लिए बिना। तो आप सोचिए कि ये ट्रस्टी इतने ज़्यादा बिक चुके हैं कि इन्होंने चैरिटी कमिश्नर को गुमराह किया, बिल्डर को गुमराह किया, समाज को गुमराह किया और पूरे माजी विद्यार्थी संगठन को, सभी बच्चों को भी गुमराह किया। तो ये षड्यंत्र रोकने के लिए हम लोगों ने 24 सितंबर को मुंबई उच्च न्यायालय में एक रिट पिटीशन फाइल किया, जहां पे हमने चैरिटी कमिश्नर की ऑर्डर चैलेंज की है, जिस चैलेंज में चैरिटी कमिश्नर ने इनको ये प्रॉपर्टी बेचने की परवानगी दी है। उसकी अगली सुनवाई 13 नवंबर को है और हमें पूरा विश्वास है कि हम सत्य की इस लड़ाई में विजयी होंगे और ट्रस्टियों को इसमें पीछे हटना पड़ेगा और ये जो प्रॉपर्टी है इसको समाज और विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित रखना पड़ेगा। धन्यवाद।